हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहां पर इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो इंडियन हिस्ट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब आपका पार्ट 3 यानी तृतीय चरण में हम पहुंच चुके हैं। और तृतीय चरण में आपको कौन सा युग, गांधीवादी युग को पढ़ना है। तो गांधीवादी युग को पढ़ना है तो गांधीवादी युग हमने बताया था आपका कब से, यहाँ पर 1917 से स्टार्ट होता है और आपका कहाँ तक 1947 तक चलता है। ये गांधीवादी युग है। इसके पहले हमने आपके 2 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। एक चरण हमने बताया था आपका कौन सा, एक नरम दल बताया था, नरम दल वाला बताया था, नरम दल वाला, और दूसरा आपका गरम दल वाला बताया था, गरम दल। तो इसमें नरम दल और गरम दल वाला बताया था, इसको बोला जाता है कौन सा चरण, उदारवादी चरण। कौन सा, उदारवादी चरण। और दूसरा वाला कौन था, तो आपका दूसरा वाला था कौन सा, उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण। तो यहाँ पर 2 चरण आपके कंप्लीट हो गए थे। और तीसरा चरण आपको पढ़ना था कौन सा, ये गांधीवादी युग है। ये आपका कौन सा चरण है, ये तृतीय चरण है। ये आपका पहला चरण था, ये आपका दूसरा चरण था, और ये आपका गांधीवादी तृतीय चरण है। तो तृतीय चरण में आपको सबसे पहले गांधी जी के बारे में समझना है, फिर गांधी जी की थ्योरी को समझना है, और गांधी द्वारा चलाए गए यहाँ पर भारत में आंदोलनों को समझना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गांधी जी का, यहाँ पर जन्म से स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म भारत में कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुजरात के कहाँ, पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म, पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर में भी कब हुआ था, 2 अक्टूबर आपके 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। तो गांधी जी का जन्म जब 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो इसी दिन 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। या आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का क्या जन्म होता है। तो यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर अहिंसा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसलिए अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि ये गांधी जी सत्य के और अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि वो कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, पिताजी का नाम था क्या, करमचंद गांधी था। और माता का नाम क्या था, पुतली बाई था। क्या था, पुतली बाई माता का नाम, और पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। तथा इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी किसकी पत्नी का नाम था पूछा जाता है, तो किसका, तो गांधी जी की। आगे बात करते हैं तो गांधी जी के, जैसे यहाँ पर ये आपने थोड़ा पढ़ लिया, इसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु। जैसे गांधी जी ने जो एजुकेशन यानी जो आपकी प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त की, वो तो वहीं गुजरात से ही प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर की तैयारी करने के लिए यानी वकालत की तैयारी करने के लिए ये लंदन गए थे, ब्रिटेन चले गए थे, वहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त किए थे। तो शिक्षा तो वो तो शिक्षा के गुरु अलग, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक गुरु यानी जो इनको राजनीति करना सिखाए थे वो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिनकी पुस्तक हमने बताया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया इनकी 2005 की बहुत फेमस पुस्तक रही है, जो कि आपकी बहुत ही फेमस पुस्तक रही है गोपाल कृष्ण गोखले की। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, किसके गुरु थे, गांधी जी के। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर इतनी बातें अगर समझ में आई हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे आप देखिएगा इसमें आप क्या पढ़ोगे, तो इसमें अब देखिएगा अगला चरण यहाँ पर क्या है कि देखो गांधी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा तो जैसा कि हमने बताया कहाँ प्राप्त की, गुजरात में ही। लेकिन बैरिस्टर की तैयारी करने की यानी कि वकालत की तैयारी करने के लिए ये ब्रिटेन गए थे, वहाँ पर ही शिक्षा प्राप्त की थी। और इसके बाद ये चले गए थे, जब बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर भारत वापस आए तो ये एक बार चले गए थे कहाँ, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका ये कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका पूछा जाता है कि कब गए, तो दक्षिण अफ्रीका ये कब गए थे,
1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वापस कब आए? तो वापस पूछा जाता है तो वापस ये कब आए दक्षिण अफ्रीका से? वहाँ पर से आए थे कब? 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही सबसे पहले आंदोलनों की शुरुआत की थी। जैसे भारत में आप गांधी जी के आंदोलन को बताएंगे, लेकिन गांधी जी ने जो आंदोलन भारत में चले थे उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक आंदोलन सबसे पहले अफ्रीका से ही प्रारंभ किया था। उसका कारण ये था कि जब ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर एक व्यापारी के मामले गए थे। जब ये जा रहे थे ट्रेन से तो रास्ते में इनको एक स्टेशन पे इनको जो है अंग्रेज़ों का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने इनको फर्स्ट क्लास की जबकि टिकट लिया था, लेकिन वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इनको जनरल में जाने के लिए कहा। तो वहाँ पर इनका गोरे और काले का भेद चलता था, अंग्रेज जो करते थे। उसी के विरोध में सबसे पहले गांधी जी ने वहाँ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन को चलाया था। सीधा क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन कहाँ चलाया था? तो अफ्रीका से शुरू किया था। आगे हम बात करते हैं तो आगे आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आगे आपका यहाँ पर गांधी जी द्वारा आपके सबसे पहले अफ्रीका में चलाया था। तो यहाँ पर देखिए गांधी जी अफ्रीका में कब तक रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे यहाँ पर? तो गांधी जी 21 साल रहे। कितने साल रहे? 21 साल गांधी जी कहाँ रहे? दक्षिण अफ्रीका में। 21 साल बाद गांधी जी आपके भारत कब? हमने बताया कि 1915 में आपके दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से एक बार और वापस आए थे, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 2 बार गए थे, एक बार बीच में और वापस आए थे। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका एक बार गए या 2 बार गए? तो गांधी जी बीच में बहुत कम समय के लिए आपके बीच में आए थे और उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1915 में जब वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से तो उसके बाद भारत में ही रहे, फिर दक्षिण अफ्रीका नहीं गए थे। अगला है आपका यहाँ पर कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखिएगा कि गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली थी? केसर-ए-हिंद की उपाधि। और केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने ही दी थी। तो इसके आगे यहाँ बात करते हैं कि 1916 में जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उसके बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कौन से आश्रम की? साबरमती आश्रम की। और साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गुजरात में की थी। किस नदी किनारे? तो साबरमती नदी किनारे ही इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्योंकि गांधी जी जो है साबरमती आश्रम की स्थापना इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से ही उनके जो है आंदोलनों का प्रारंभ करना था। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर लोगों से बातचीत हो सके। तो इसीलिए वहाँ पर आश्रम की, जैसे आपको दक्षिण अफ्रीका में आप गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना इस तरीके से वहाँ दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो भारत में भी गांधी जी जब वापस आए तो सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। आगे बात करते हैं तो आगे आप देखिएगा यहाँ पर गांधी जी की नीतियाँ क्या थीं। तो अगले देखिएगा यहाँ पर, हाँ, अब देखिएगा गांधी जी द्वारा यहाँ पर सबसे पहले गांधी जी 1917 में गांधी जी ने आंदोलन जो शुरू किया था, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1917 में गांधी जी ने आंदोलन जो शुरू किया था वो सबसे पहला आंदोलन कौन था? नील की खेती का विरोध। यानी कि यही आपका चला था कब? 1917 में। ये आपका मैटर कहाँ का था? तो चंपारण का, बिहार में। बिहार में क्या होता था कि 3 कटिया पद्धति, यानी कि आपका कुछ भाग पर
किसानों को नील खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पर किसान जो थे वो नील खेती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ल कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। तो उन्हीं के कहने से गांधी जी कहाँ गए थे? बिहार गए थे और वहीं पर नील खेती के संबंध में अंग्रेज़ों के से बातचीत किया था और अंग्रेज़ों ने इनकी बातों को माना था। इसीलिए गांधी जी की ये भारत में क्या थी? पहली सफलता थी। जब नील आंदोलन इनका संपन्न हो गया आपका 1917 में, तो दूसरा इनका आंदोलन कौन था? यहाँ पर गुजरात के खेड़ा में, कहाँ पर? खेड़ा में यहाँ पर कर नहीं देने का आंदोलन। और ये कब चला था? तो 1918 में। कब? 1918 में खेड़ा में जो गांधी जी द्वारा आंदोलन का समर्थन किया गया था वो कौन था? कि किसानों को कर नहीं देने का आह्वान किया था। इसका कारण ये था कि उस समय खेड़ा में क्या हुआ था कि सूखा पड़ गया था और अंग्रेज़ों ने लगान को बढ़ा दिया था, किसान सक्षम नहीं थे। तो इसी के विरोध में आंदोलन चला था और ये भी आंदोलन गांधी जी का द्वारा चलाया गया था और ये भी आंदोलन क्या रहा? सफल रहा। अगला आंदोलन कौन सा होता है? तो 1918 में ये भी आंदोलन होता है। कौन सा? यहाँ पर अहमदाबाद मजदूरों के साथ भूख हड़ताल। ये गांधी जी का तीसरा आंदोलन है, क्षेत्रीय आंदोलन। अबे हम बताएंगे आपको राष्ट्रीय आंदोलन बताएंगे, लेकिन गांधी जी के ये 3 क्षेत्रीय आंदोलन है। पहला कौन सा है? तो पहला गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन सा? नील खेती का आंदोलन यानी चंपारण आंदोलन। दूसरा कौन सा है? कर नहीं देने वाला कौन सा? खेड़ा आंदोलन। तीसरा कौन सा है? मजदूरों के साथ भूख हड़ताल वाला कौन सा? अहमदाबाद आपका मिल मजदूर आंदोलन। तीनों आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर फिर से एक बार हम यहाँ पर अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको क्या होता है? चंपारण बोला जाता है। क्या? नील आंदोलन। कौन सा बोला जाता है? क्या बोला जाता है? नील आंदोलन बोला जाता है, नील आंदोलन। और इसको क्या बोला जाता है? इसको खेड़ा लिखा ही है, खेड़ा आंदोलन। और इसको यहाँ पर लिखा हुआ है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गांधी जी के 3 आंदोलन थे। और इसमें खास बात यह है, गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया था? भूख हड़ताल। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख को अपना आंदोलन के रूप में एक हथियार अपनाया था? तो कौन सा था? वो तीसरा था, जिसमें कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। कारण ये था कि जो अहमदाबाद है, जो मतलब कि जो मिलें थी अहमदाबाद में, वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को ज़्यादा वेतन दिया गया, बोनस दिया गया, लेकिन जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद महंगाई बढ़ गई, लेकिन इनके वेतन को घटा दिया गया। इसीलिए जो है यहाँ पर मजदूरों ने आंदोलन को प्रारंभ किया था। इतना याद रखना है आपको, तीनों आंदोलन। आगे हम बात करते हैं। तो चंपारण कहाँ पर है? यहाँ पर बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और आपका जो है आपका खेड़ा कहाँ है? यहाँ पर आपका गुजरात में है। और आपका जो है अहमदाबाद कहाँ? ये भी आपका गुजरात में है। अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे देखिएगा, यहाँ पर तीसरा देखिएगा यहाँ पर। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1919 यानी 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया था। रॉलेट एक्ट कानून क्या है? इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी एक्ट को क्या बोला जाता है? काला कानून। क्या बोला जाता है? काला कानून बोला जाता है। काला कानून बोला जाता है, क्योंकि इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। इस कानून के अंतर्गत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इसे जो है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। तो रॉलेट एक्ट याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब का है? 19 मार्च 1919 का क्या है? रॉलेट एक्ट याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। रॉलेट एक्ट
इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ था। और इस जनसभा में आयोजन में जनरल जो डायर थे, जनरल डायर ने क्या कर दिया था, गोली चलवा दी थी, जिसमें 389 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी और काफ़ी लोग घायल हुए थे। कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग कितने 1000 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन अंग्रेजों के अनुसार कितने लोग मारे गए थे, 379 लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर बात ये है कि जो ये कानून था रॉलेट एक्ट, इसी के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, तो यहाँ पर स्थान क्या था, अमृतसर। अमृतसर का जलियांवाला बाग था, वहाँ पर एक जनसभा चल रही थी और वहाँ पर सत्यपाल मलिक, क्या नाम था, सत्यपाल मलिक, और दूसरा नाम क्या था, सैफुद्दीन किचलू। यहाँ पर केवल किचलू लिखे दे रहे हैं। और इन्हीं दोनों लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था, लेकिन यहाँ पर डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी, जिससे काफ़ी नरसंहार हुआ था। इसी के संबंध में आगे चल के क्या हुआ था कि जो इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्स फोर्ड थे। और इसी घटना के बाद से क्या हुआ था, टैगोर ने क्या किया था, सर की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें पहले थोड़ा थोड़ा समझिएगा, फिर आगे यहाँ पर हम बहुत डीपली, बहुत थ्योरी के रूप में यहाँ पर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप जो फैक्ट हैं उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपके जितने भी अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे लेखपाल का लगा हुआ हो, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस का लगा हो या पीसीएस प्री लगा हो, जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पहले थ्योरी करा रहे हैं, और थ्योरी कराने के बाद यहाँ पर हम इन्हीं प्रश्नों से संबंधित एक बार प्रैक्टिस करा देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखिएगा, अगली घटना आपकी कब की है, तो अगली घटना देखिएगा यहाँ पर 1919 की है। कब की है, तो 1919 की है। और 1919 की कौन सी मुख्य घटना है, इस घटना में देखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो कौन सा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। कौन सा चलाया था, असहयोग आंदोलन। और ये कैसा आंदोलन था, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन। अभी हमने बताया गांधी जी द्वारा आंदोलन जो थे, आपके आंदोलन 2 थे। आंदोलन कितने थे गांधी द्वारा, आंदोलन जो थे आपके 2 थे। एक था आपका क्षेत्रीय आंदोलन, कौन सा था, क्षेत्रीय आंदोलन। और दूसरे कौन से थे, तो दूसरे आपके थे कौन से, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन में आपके क्षेत्रीय आंदोलन में जैसे अभी हमने बताया कि पहला कौन था, तो आपका चंपारण था। कौन सा था, चंपारण था। दूसरा आंदोलन आपका कौन सा था, तो आपका खेड़ा था। और तीसरा आंदोलन कौन था, अहमदाबाद मिल मजदूर था। अहमदाबाद मिल मजदूर था। ये कैसे आंदोलन थे, ये क्षेत्रीय आंदोलन थे। जबकि राष्ट्रीय आंदोलन में आपको हम बताएंगे यहाँ पर कौन था, सबसे पहले कौन था, तो असहयोग था। असहयोग था। दूसरा कौन था, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय। और तीसरा कौन था, तो तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन था। छोड़ो ये कब का है, तो ये आपका 1942 का है। ये कब का है, तो ये आपका 1930 का है। और ये कब का है, तो 1920 का है। ठीक, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन थे और ये आपके क्या थे, क्षेत्रीय आंदोलन थे। पहले इन बातों को स्पष्ट याद रखिएगा। ये अभी हमने बताया कब का था, ये 1917 का था। ये आपका कब का था, 1918 का था। और ये भी 1918 का था। लेकिन अंतर यह है कि ये क्षेत्रीय आंदोलन और ये राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होता है पूरे राष्ट्र में जो चलाया जाए, पूरे देश में जो चलाया जाए, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। अगला क्या है यहाँ पर, अगला समझिएगा कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा थी, जिसके कारण गांधी जी ने यह आंदोलन क्या कर दिया,
स्थगित कर दिया। यानी गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में, यानी कि क्योंकि गांधी जी जब भारत आए थे वापस लौट करके अफ्रीका से, तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को भी शामिल किया था, इसलिए ताकि हो सकता है युद्ध के बाद अंग्रेज भारतीयों को कुछ मांगों को स्वीकार करें और भारत के पक्ष में कार्य करें। लेकिन यहाँ पर जब इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था गांधी जी को। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था आगे चल के, क्योंकि गांधी जी की नीतियाँ थी अहिंसात्मक रूप से, कहीं हिंसा ना होने पाए, अहिंसात्मक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना था, अंग्रेजों का कहीं समर्थन न करना था। लेकिन आगे 1922 में क्या हुआ कि चौरी चौरा कांड हो गया, जो गोरखपुर में स्थान है वहाँ पर क्या हुआ, भीड़ इतनी उग्र हो गई कि जो है एक थाने में आग लगा दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक में जेलर और 21 लगभग पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। इसी घटना से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। बात समझ में आई यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार पुनः वीडियो को रिवाइज करके देखें ताकि चीज़ें आपकी स्पष्ट हो सकें। आगे चल के क्या होता है कि गांधी जी से जो मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे, ये दो व्यक्ति क्या हुए थे, गांधी जी से असंतुष्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। तो लेकिन इनका कहने का मतलब था कि गांधी जी जब आंदोलन इतना चरम पर है तो आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने आंदोलन को रोक दिया था। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने गांधी जी से अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन कब किया, तो 1923 में किया था। और कहाँ किया था, तो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में, प्रयागराज में इन्होंने गठन किया था। किसका? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। बात स्पष्ट है कि आपसे पूछे स्वराज पार्टी गठन कब हुआ, 1923 में। किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। क्यों किया? क्योंकि गांधी जी की नीतियों से असंतुष्ट होकर के अलग हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन किया। आपसे पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो चौरी चौरा सीधा कहो 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई, चौरी चौरा कांड हुआ। ठीक, तो और इसी कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक, और हाँ, तो इस तरीके से पॉइंट को यहाँ पर याद रखना है। अगला आप देखिएगा, हाँ, अगला है आपकी कौन सी घटना है, हाँ, अगली घटना है यहाँ पर कि 1924। अब 1924 में क्या होता है कि हाँ 1924, अब 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1924 में। कहाँ पर? ये अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसी में जो महात्मा गांधी थे उनको अध्यक्ष चुना गया था। बाकी जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, किसी भी अधिवेशन में गांधी जी को जो है अध्यक्ष नहीं चुना गया था। क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि गांधी जी तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस ही आए थे, और उसके बाद गांधी जी ने अपने तरीके से कार्य करना शुरू किया था। तो 1924 में ही एक बार ही अध्यक्ष चुने गए थे, बाकी अन्य अधिवेशनों में गांधी जी को जो है नहीं चुना गया था। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर 1925 में एक घटना हुई थी, 9 अगस्त 1925 को, कि रेलगाड़ी से जाया जा रहा था सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन। काकोरी स्टेशन कहाँ? लखनऊ के बाद काकोरी नामक स्थान है, और वहीं पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने क्या कर लिया था, उस शस्त्र को लूट लिया था। इसी के विरोध में इनको क्या हुआ था, 1927 में इनको फांसी दे दी गई थी। यानी काकोरी नामक स्थान पर इन्होंने जो हथियार जा रहे थे ट्रेन से, उस ट्रेन को लूट लिया था, हथियारों को लूट लिया था, और इसी के उपलक्ष्य में आगे चल के इनको 1927 में क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। अगली घटना कौन सी है, तो अगली देख लीजिएगा। अगली घटना कौन सी है, अगली घटना है आपकी कौन सी, तो यहाँ पर आपकी साइमन कमीशन 1927 में। 1927 में क्या हुआ था
कि साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में क्या आया था भारत? तो साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था और इस 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया था। यानी कि 1927 में तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, यानी गठन 1927 में हुआ। और ये साइमन कमीशन आया कब? 3 फरवरी 1928 को। सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? तो कहाँ पहुँचा था? मुंबई पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? मुंबई पहुँचा था और मुंबई में इसका विरोध किया गया। मुंबई के बाद फिर लखनऊ में भी इसका विरोध किया गया। ठीक है, इस तरीके से पंजाब में कई जगह विरोध किया गया था। और इसमें साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य क्या थे? ये भी सारे क्या थे? ये सब क्या थे? अंग्रेज थे। और इसीलिए भारत में इनका क्या किया गया था? इनका विरोध किया गया था भारत में, क्योंकि ये भारतीयों की समस्याओं को सुनने के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। और इसी कमीशन के विरोध में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार किया गया, जिससे उनकी क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की, क्योंकि इन पे लाठियाँ जली थीं इसलिए। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। अगला देखिएगा अब, यहाँ पर अगली घटना देखिएगा। अगली घटना कौन सी है? तो अगली घटना यहाँ पर देखिए कि 1930 में कौन सी घटना घटित हुई कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से कहाँ तक? डांडी 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। और 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून का विरोध किया था। अब यहाँ समझिएगा कि 12 मार्च को गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च। क्या किया था? दांडी मार्च। क्या किया था? दांडी मार्च किया था। और ये यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च को। और पहुँचे कब थे? 6 अप्रैल 1930 को। यहीं पर नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करते हैं गांधी जी। और नमक तोड़ करके ही इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि नमक क्या होता है कि जन सामान्य के खाने में यूज होता है, प्रयोग होता है। इसीलिए उन्होंने ऐसी चीज़ को चुना जिससे पूरे भारत में अंग्रेजों का विरोध हो सके। क्योंकि नमक पर भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? टैक्स लगा दिया था। नमक पर क्या कर दिया था? टैक्स लगा दिया था, टैक्स। ठीक है, टैक्स लगा दिया था, इसी का विरोध था। आगे देखिएगा, इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? 1930 में क्या किया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। कब? 1930 में। ये याद रखना है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था गांधी जी ने। कौन सी यात्रा के बाद? दांडी यात्रा के बाद। अगला है, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या होता है? गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं 1930 से लेकर के 1932 तक कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं? तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। और 3 गोलमेज सम्मेलन में इसमें भारतीय संविधान का लगभग 40% भाग पूरा हुआ था। देखिए, ये गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुए थे, लंदन में हुए थे। इसका कारण ये था कि भारतीयों की जो समस्याएं, साइमन कमीशन भारत में आया, वो भी 2 बार आया था। और जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर ब्रिटेन में जो है एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि भारतीय लोग जाते थे और वहाँ पर भारतीय समस्याओं को समझाने का प्रयास किया गया था। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की एक बात को नहीं माना गया था। अगली घटना देखिएगा, अगली घटना कौन सी है? तो यहाँ पर अगली घटना है आपका, अगली घटना कौन सी? 1935 में। अब 1935 में कौन सी घटना होती है कि भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिससे सांसदों की सीटें निर्धारित कर दी गई। 1935 में कौन सी घटना होती है? तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम बना। और यहाँ पर 1935 से पहले और भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर पूना पैक्ट भी होता है। और 1940 में मेन घटना क्या होती है? मोहम्मद अली जिन्ना
अलग पाकिस्तान बनाने की क्या करते हैं, मांग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की मांग किसने किया, तो किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। कब किया, 1940 में। लेकिन पाकिस्तान नामक शब्द का प्रयोग किसने किया था, रहमत अली चौधरी रहमत अली ने किया था। और ये कहाँ थे, कैम्ब्रिज। कहाँ के थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित थे और 1933 के आसपास इन्होंने इसका प्रयोग किया था। यहाँ तक समझ में आ रहा, तो आगे बढ़ा जाए, बहुत आराम से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर अगला देखिएगा, 1942 में की कौन सी घटना है, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी घटना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, 1942 में चला। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो किसके द्वारा, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था, लेकिन नेतृत्व विहीन आंदोलन था। कौन, क्या था, नेतृत्व विहीन। घटना ऐसी थी कि जापान का भी भारत की तरफ अटैक हो रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से कब तक, 1945। ये सेकेंड जो है विश्व युद्ध चल रहा था। कौन था, विश्व युद्ध चल रहा था। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसी समय गांधी जी ने, क्योंकि जापान भारत की तरफ बढ़ रहा था और भारत यहाँ पर आक्रमण करना चाहता था अपने क्षेत्र में करने के लिए, तो इसीलिए गांधी जी ने नारा दिया था, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो, जापान के लिए ना छोड़ो। और यहीं पर करो और मरो, करो और मरो, करो और मरो का नारा दिया, नारा दिया किसने, गांधी जी ने। किसने, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। किस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में प्रारंभ हुआ था। आगे देखिएगा, अगली घटना कौन सी है, तो अगली घटना देखिएगा 1900 आपकी कौन सी घटना है, 1946 में। तो 1946 में क्या हुआ कि यहाँ पर आपका कैबिनेट मिशन आया। कब आया, 1946 में, यानी कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसी मिशन के अंतर्गत संविधान बनकर तैयार हो गया था। यानी कैबिनेट मिशन जो आया था, इसमें इसी के आधार भारत का क्या बना है, संविधान बना है। और 1947 में क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को अलग देश बना दिया गया। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा है, जहाँ से भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, यहाँ पर विभाजन होता है। अब अगली घटना जल्दी से देख लीजिएगा क्या है। तो अब देखिए, यहाँ पर गांधी जी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन थे, तो यहाँ पर गांधी जी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन थे, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। इसके बारे में आपको सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह देख लेना है, फिर खेड़ा आंदोलन देख लेना है, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर देख लेना है, कब का है, तो 1918 का है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में, जो अभी हमने बताया है। और नमक आंदोलन कब चला, तो 1930 में चला। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चला, तो 1942 में चला। इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन थे, वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब इसका आप क्या करिएगा, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 2 बार ना समझ में आए 3 बार देखिए। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। इतिहास है, इतिहास में जितना हम पढ़ाते जाएंगे बहुत डीप में पढ़ाएंगे, तो लेकिन आगे बताएंगे। फिलहाल अभी इतना ही पढ़िएगा, इतना ही समझने का प्रयास करिए। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आंदोलन आपको याद रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग इसको, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, ये जो हमने आपको आपका राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाना शुरू किया था 1885 से लेकर के 1947 तक, तो यहाँ पढ़ा दिया है। आपका अगला सेशन जो हम पढ़ाएंगे वो एशियन हिस्ट्री से पढ़ाना शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।